नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, जिसे बोला जाता है उत्तरोत्तर विभाजक। साथियों, उत्तरोत्तर विभाजक होता क्या है हम आज सीखेंगे इस वीडियो में, और बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, बहुत इजी रूल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन से। साथियों, क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, रूल को अप्लाई करना बताऊंगा, कैसे रूल अप्लाई किया जाता है, और उसको प्रूफ करके बताएंगे हम कि प्रूफ में हमने जो रूल निकाला है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, वो सही है या गलत है। चलिए, आज बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। हम एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास एग्जाम्पल है, किसी संख्या को 3, 4 व 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर, सक्सेसिव डिवीजन देने पर क्रमशः 1, 2 व 3 शेषफल प्राप्त होता है, वहां संख्या क्या होगी। अब हमसे पूछ रहा है वो संख्या क्या है जिसे हम 3, 4 व 5 से भाग दें, उत्तरोत्तर डिवाइड करें। अब उत्तरोत्तर का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उत्तरोत्तर का मतलब भी लास्ट तक वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा उत्तरोत्तर विभाजक का मतलब क्या है। 3, 4 व 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर 1, 2 व 3 क्रमशः शेषफल बचते हैं। तो चलिए साथियों, इसको करते कैसे हैं, सोल्व करने का तरीका इसका क्या है, देखें। यहां पर देखें, हम लिखते हैं क्या, जिससे हम विभाजित करेंगे उसको क्या लिखेंगे, भाजक, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन। ओके, ठीक है। यहां देखते हैं तो दिया क्या है, 3, 4 व 5 से हमें डिवाइड करना है, और शेषफल क्या है, शेषफल रिमाइंडर हमारे पास क्या दिया है, रिमाइंडर क्या निकल कर आया भाई साहब, रिमाइंडर निकल कर आया दोस्तों, रिमाइंडर निकल कर आया फ्रेंड्स 1, 2 व 3। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या, वह संख्या कैसे हम निकालेंगे, तो वह संख्या निकालने का तरीका आप देखिए साथियों, देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। देखा, ये जो संख्या है मित्रों, पीछे से हम लेंगे, ये जो संख्या है, इस संख्या का मल्टीप्लाई हमें इस संख्या में करना है, इस संख्या का मल्टीप्लाई हमें इस संख्या में करना आएगा क्या, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर निकल कर आएगा 12 आया। यहां से इस संख्या का अब 12 आया, ये जो 12 आई है इसको जोड़ना है इस 2 में, ठीक है। ये जो 12 आई है, इस संख्या के ऊपर जो संख्या आई है उसको जोड़ना क्या है, 2 में जोड़ना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 और 2 14, ठीक है। अब ये संख्या आई है, ये संख्या हमने ये बनाई है, इसका मल्टीप्लाई फिर करना किसमें है, 3 में कर दिया हमने, क्या आया 14 या 42, 42 यहां निकल कर आया। अब ये जो संख्या है इसको हमने इसमें जोड़ना है, तो यहां से क्या निकल कर आएगा मित्रों, यहां से निकल कर आएगा 43। यही वो संख्या है जो हमसे पूछ रहा है कि इसको उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 1, 2 व 3 शेषफल बचता है, तो संख्या क्या निकल कर आई हमारे पास, संख्या निकल कर आई 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से हमें समझ में आया कि 43 आंसर निकल कर आया, हमें ये जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर निकल कर आया 43। तो ये कहां तक सच है, ये कहां तक सही है, इसको प्रूफ करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन लिया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, उसको सोल्व करके देखा, उसको हल करके देखा, तो हमारे पास निकल कर क्या आंसर 43। अब मैं आपको इसका तरीका, आपको समझ में आ रहा तरीका, मैं एक फॉर्मेट बना दे रहा हूं, एक टेबल बना दे रहा हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम उल्टे चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि अगर मैं पहले फॉर्मूला बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको फॉर्मूले में तब्दील करते हैं, एक टेबल बना देता हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको तो समझ में अच्छे से आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। मान लीजिए ये फॉर्मेट है, मैंने आपको फॉर्मेट में तब्दील कर दिया, इसको फॉर्मूले में बना दिया, इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है हमारा निकालने का, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। यहां से देखते हैं साथियों, डिवीजर हमें दे रखा होता है, रिमाइंडर हमें दे रखा होता है, हमसे वो संख्या पूछी जाती है जिस संख्या को हमें निकालना है, जिस संख्या हमें लाना है, वो संख्या क्या है, ठीक है। यहां से देखते हैं मित्रों कि करना क्या होता है, हम इस संख्या को पकड़ते हैं, ये संख्या पकड़ी हमने, ठीक है, ये संख्या पकड़ी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। ये संख्या मल्टीप्लाई की, उसके बाद में जो संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में, उस संख्या को इस संख्या में हमें क्या करना है, जोड़ देना है।
इस संख्या में हमें जोड़ देना। मैंने ऐड का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब जो भी संख्या यहाँ पर ऑब्टेंड होती है, जो भी संख्या पर प्राप्त होती है, उस संख्या का वापिस हमें मल्टीप्लाई किस में करना है, इस आने वाली संख्या में। तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या ऑब्टेन होगी, उस संख्या को हमें ऐड करना है किसमें, ये दी गई संख्या में। तो यहाँ से जो संख्या हमारे पास निकल कर आएगी, वो संख्या निकल कर आएगी हमारी, वह संख्या जो हमसे पूछ रहा है। अब वो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें किया था क्या, यही किया था सीधा सीधा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते चलना। अब मैं आपको बताता हूं उसका प्रूफ। तो हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देख लीजिए उसका, उसी संख्या का, उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, हमें प्रूफ देखना है। हमारे पास संख्या क्या निकल कर आई थी, संख्या हमारी क्या निकल कर आई थी, जो हमने निकाली थी अभी, संख्या निकल कर आई थी हमारे पास 43। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, 43 है। भाई साहब ये संख्या निकाली है, सर आपने ये संख्या निकाली है, तो ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच है, मतलब कहने का उत्तरोत्तर डिवाइड का मतलब अब समझ में आएगा आपको, उत्तरोत्तर कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या दिया था उसने, हमें डिवाइड देना है। सबसे पहले क्या दिया था, 3 से डिवाइड करना है। तो शेषफल क्या आना चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आना चाहिए 1, ठीक है। इतना समझ में आया, मैंने कर दिया 3 से डिवाइड। यहां से 3 से डिवाइड करा तो 3 एकम 3 आया, 3 एकम 3 बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ हो गया 13, 3 चुके 12, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। यहां से रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, यहां से रिमाइंडर क्या बचा, यहां से बचा कि नहीं भाई साहब, एक यहां से बचा कि नहीं सर, एक यहां से बचा ना सर, एक यहां से एक बच गया रिमाइंडर मेरा। आया इतना समझ में, मैंने पहले 3 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, यहाँ क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास कि 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए, आया समझ में। 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आना चाहिए 3। ये कंडीशन हमें क्या कहाँ दी थी, क्वेश्चन में दी थी। क्रमशः का मतलब होता है, क्रमशः का मतलब होता है जो संख्या यहाँ पर दी है उसी के क्रम में संख्या यहाँ पर आएगी। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको बात, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो बोलिए हाँ, और लाइक करते चलना वीडियो को। चलिए अब क्या बोला है उसने, अब बोला ये है हमसे कि अब आने वाली संख्या क्या है, कौन सी है, 4 है। आने वाली संख्या 4 है, तो 4 को हमने डिवाइड दिया, 4 से हमने डिवाइड दिया 14 में, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 4 से डिवाइड दिया, 4 से डिवाइड दिया हमने किसमें, 14 में। तो 4 से डिवाइड देंगे 14 में, तो यहां पर डिवाइड देने के बाद कितना बचता है, 4 तिहाई 12 होता है, तो यहां पर 3 बचा। अब समझ में आई बात, यहां पर 3 बचा, यहां पर 3 बचा, तो यहां से कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा यहां से 2 साथियों। तो इतना समझ में आपको बात आ गई होगी। यहां से बचेगा रिमाइंडर हमारे पास 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 से डिवाइड देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब आगे हम देते हैं 5 से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड क्या 3 में जा रहा है, क्या 3 में 5 से डिवाइड जा रहा है। अगर जो संख्या बड़ी है उससे आगे वाली संख्या अगर छोटी है, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं वो अगर छोटी है, तो वही उसका रिमाइंडर होता है, वही उसका रिमाइंडर होता है, वही उसका शेषफल होता है। तो यहां पर प्रूफ हो गया कि हेंस प्रूफ कि दिस नंबर जो हमारे पास आया था वही नंबर इसका सही संख्या आई निकल कर है हमारे पास, ठीक है। जो संख्या हमें निकालना थी वो संख्या सही है, कहने का मतलब इसका यही था। इतना समझ में आया, यहाँ तक थी साथियों क्लास अपनी आज की। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताना कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या फिर हमारा ये डाउट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।